बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में बड़ी खबर आपको देनी है और वो बड़ी खबर ये है कि दो बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर ये है कि उमैर न्याजी, जिन्हें कल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शोकाज नोटिस किया था तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए, तो उमैर न्याजी डट गए। वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और उन्होंने माफ़ी ना मांगने का फैसला किया और इस शोकाज को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, इससे कंटेस्ट करने का फैसला कर लिया है। बाकी दूसरी तहरीक इंसाफ के बारे से बड़ी खबर यह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ी शमूलियत होने जा रही है। तो शमूलियत का भी आपको बताएंगे। और नून लीग के लिए बड़ी बुरी खबर है। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया कि नून लीग से कुछ बड़े लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। अब नून लीग को एक बड़ा धचका आज लगा है, बल्कि डबल मैं इससे बुरो कहूँगा। एक तो शाहिद हक़ान अब्बासी ने बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका ऐलान मेरे ख्याल से कल तक हो जाएगा मैक्सिमम। दूसरा जो बड़ा धचका नून लीग को लगा है वो है जनूबी पंजाब से। जनूबी पंजाब से कोई 20-25 के करीब लोग हैं जिन्होंने जनूबी पंजाब महाज के तहत एक महाज बना के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। अब ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ नहीं रहे, बड़े प्रेशर में, बड़े दबाव में। तो उन्हें कहा गया था कि आप नून लीग ज्वाइन करें। तो खबर बड़ी ही है जनाब कि उन लोगों ने नून लीग ज्वाइन करने से माजरत कर लिया, इनकार कर दिया है। और अब जनूबी पंजाब महाज के जो लोग हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है कि नून लीग को जो है, उन्होंने भी जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी अब जनूबी पंजाब से नून लीग में नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ी एक हैपनिंग हुई है। और इस हैपनिंग का एक पस मंज़र भी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसका मुमकिन पस मंज़र क्या हो सकता है। एक और इसका कनेक्शन भी है। तो नून लीग की गिरती मकबूलियत को देख के उन्होंने फैसला किया कि वो नून लीग बनी आएगी। एक और इसका इंटरेस्टिंग पस मंज़र भी है, उस पर भी मैं बात करूँगा आगे चल के। और नाज़रीन, दूसरा जो इंपॉर्टेंट मामला है वो ये है कि हमाद अज़हर को आज कायम मुकाम सदर तहरीक इंसाफ बना दिया गया है। बाकी कुछ पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है कि वहाँ पे भी एक 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन में जजों को, यानी जुडिशल अफसर आर ओ तैनात किए जाने के बारे से 18 दिसंबर को पिटीशन टेकअप करी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, बड़ी अहम खबरें इस पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भूलें ताकि तमाम वीडियोज़ के आपको अपडेट बर वक्त मिल जाया करें। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं उमैर न्याजी की। एक तो उमैर न्याजी साहब से आदमी ने पूछा, भाई आपकी क्या रिश्तेदारी है इमरान खान के साथ? उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान से रिश्तेदारी वही है जो तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों की है। उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ का एक अदना सा कारकुन हूँ और यही मेरा रिश्ता है इमरान खान के साथ कि वो मेरा लीडर है। बाकी उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई खूनी रिश्ता इमरान खान के साथ नहीं है। और जब उनसे मैंने पूछा कि भाई ये जो चीफ जस्टिस से आपको शोकाज कर रहे हैं उस पर आप क्या करने जा रहे हैं, आप गैर मशरूत माफ़ी मांगने जा रहे हैं या फिर आप इस मामले को कंटेस्ट करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी माफ़ी किस बात की, हमने तो एक शफाफ इलेक्शन मांगा है, इसमें हमने क्या जुर्म किया, क्या गलत किया है? उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। और वो डट गए इस बात के ऊपर, वो कह रहे माफ़ी नहीं मांगूंगा बल्कि मैं इस तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग को कंटेस्ट करूंगा, जाके मैंने कंटेस्ट करना है इसे। और बाकी फिर जो दूसरी एक मामला था कि उन्होंने खुद से ये फैसला किया था पिटीशन दायर करने का या पार्टी की तरफ से था, तो वो कहते हैं पार्टी की हिदायत के ऊपर ही मैंने पार्टी से कंसल्ट करके ये पिटीशन दायर की और हमारा फैसला हुआ था कि हम सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ही, चारों हाई कोर्ट्स के अंदर हम जाएंगे कि वो लोग जो MPO के तहत हमारे लोगों को हिरासत में ले रहे हैं गैर कानूनी, उन डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर, उनकी इंतज़ाम में, उनकी निगरानी में हम इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? तो बात तो उनकी जायज़ है कि जिस तरह कल मैंने बात की थी 2200 से ज़ायद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों को हिरासत में लिया गया, यानी कि उनके खिलाफ ही निकले MPO के ऑर्डर्स निकल चुके हैं। 700 के करीब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निकल चुके हैं। तो वही लोग जो तहरीक इंसाफ के लोगों को गायब कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं, वो कैसे तहरीक इंसाफ के लिए शफाफ इलेक्शन के गारंटर हो सकते हैं? तो इस वाले से तहरीक इंसाफ का जो शिकवा है, गिला है, वो बिल्कुल 200% जायज़ है। अब इस सिलसिले में जनाब ये भी कहते हैं, उमैर न्याजी का ये कहना है, चूँकि मैंने आपको कल बताया था इमरान खान का, मैंने आपको एक जुमला बताया था। इमरान खान ने कहा है कि मरना है ना, मौत तो आनी है, सब ने मरना है, तो फिर लड़ के क्यों ना मरे, डट के क्यों ना मरे? वो कह रहे हैं कि फाइट करके फिर मरे। मौत से मुराद उनकी एक सियासी, उन्होंने इस्तारे के तौर पर मौत का वर्ड यूज़ किया कि भाई रगड़ा तो सबको लगना है, तो फिर क्यों हम झुक के कॉम्प्रोमाइज़ करें किसी किस्म का? उन्होंने खान साहब ने कहा भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लड़ो, कंटेस्ट करो सारे मामले को और अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आखिरी सांस तक आपने लड़ना है। तो इस मामले पे शफाफ इलेक्शन के लिए, जिस तरह मैंने कल बात की थी कि चॉइस बड़ी मुश्किल है तहरीक इंसाफ के लिए कि आपको सिर्फ इलेक्शन चाहिए या आपको शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो ये चॉइस दे दी गई है। तो अब इलेक्शन भी चाहिए और शफाफ भी चाहिए, ज़ाहिर है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम तो इस मामले को कंटेस्ट करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये जो डिप्टी कमिश्नर्स को RO DRO लगाने का जो फैसला है, इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन में, हर फोरम पे हम जाके फाइट करेंगे।
इतनी आसानी से नहीं बैठ जाएंगे। बाकी बाइकआउट की बातें भी कुछ चल रही है इस्लामाबाद के अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दी एंड बिल्कुल आखिरी मरहले पे जब जाके देखेगी भाई कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हो रहा, तो तमाम तर पॉपुलरिटी के बावजूद तहरीक इंसाफ इलेक्शन से शायद बाइकआउट कर जाए, लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता, ये बहुत कबल वक्त होगा। क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद एक स्ट्रेटजी अपनी ज़रूर अनाउंस की है। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक उन्होंने कहा हम अपने उम्मीदवार अनाउंस नहीं कर रहे, हम अगर उम्मीदवार अनाउंस कर देते हैं तो वो उठा लिए जाएंगे, उन्हें उठा के ले जाएंगे अगले। वो कह रहे हैं इसलिए अभी हम उम्मीदवार अपने अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप उम्मीदवार तो आपको अनाउंस करने पड़ेंगे, उन्हें आप ज़्यादा अरसा होल्ड नहीं कर सकते। ज़ाहिर है हल्के के अंदर अब कल से कैंपेन शुरू है, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, इलेक्शन शेड्यूल आते साथ ही आज से कैंपेन शुरू है, बल्कि कल से नहीं आज से, वो 54 दिन का काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। तो इसलिए ना कैंपेन तो अब करनी पड़ेगी। आप हल्के में किसी एक बंदे को जब आप नॉमिनेट करेंगे, हाँ भाई ये हमारा कैंडिडेट है, तो वो वहाँ पे कम से कम अपनी इलेक्शन मुहिम तो चला सकेगा, वरना 4-4, 5-5 लोग अपनी हल्के में कैंपेन चलाते रहेंगे और फिर बाद में ये मामला इख्तलाफात का शिकार होकर फिर पार्टी को नुकसान होता है। तो खैर लोग इलेक्टेबल्स के लिए किसी भी कैंडिडेट को तो वोट दे नहीं रहे, वोट तो इसमें तहरीक इंसाफ को जो पड़ रहा है वो सारे का सारा इमरान खान की ज़ात को पड़ रहा है। तो कैंडिडेट इतना मैटर नहीं भी करता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क उससे ज़ाहिर पड़ता है। कहीं कम मार्जिन से अगर आप जीत रहे हो तो वहाँ आपकी जीत जो है वो शिकस्त में बदल सकती है, इसलिए बड़ा केयरफुली इस मामले को देखना होगा। बाकी इसमें जो मामला है तहरीक इंसाफ ने, चूँकि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ का तंजीमी सेटअप बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हुआ है, सारे लोग, कुछ लोग गायब हैं, कुछ तायब हो चुके हैं, ज़्यादा गायब हैं, अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। और चूँकि तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त परवेज़ इलाही साहब, वो भी सरकार की हिरासत में है। तो हम्माद अज़हर को आज तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने ये फैसला किया कि उन्हें आज से कायम मुकाम पार्टी का सदर जो है वो बना दिया गया है कि परवेज़ इलाही की गैर मौजूदगी में हम्माद अज़हर पंजाब में पार्टी के मामलात को चलाएंगे और ओवरऑल मुल्क में पार्टी के मामले को मामलात जो हैं पार्टी को उनको आगे लेकर चलेंगे बतौर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कायम मुकाम सदर तहरीक इंसाफ। बाकी जो मैं बात कर रहा था ज्वाइनिंग की, कल लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धड़ल्ले के साथ लतीफ़ खोसा की शमूलियत तहरीक इंसाफ के अंदर होने जा रही है। मैं खबर आपको दे चुका हूँ पहले भी कि जब ये बैरिस्टर गौहर साहब की नॉमिनेशन हो रही थी उस वक्त एक कन्फ्यूजन पैदा हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बारे से। पहले तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कुछ लोगों ने मुखालफत की थी बैरिस्टर गौहर की नॉमिनेशन की और इस अनाउंसमेंट को रुकवाने की कोशिश की थी, जब शेर अफजल मरवत की तरफ से इमरान खान के कहने पर की गई अनाउंसमेंट को पार्टी की कोर कमेटी ने और बाद में उन्होंने कहा था जी ये गलत है, उसको डिनाई कर दिया था। उसका फिर उन्होंने एक रिबटल जारी किया था, बाद में अलग बात है कि अगले दिन आके फिर वही सारी बातें अनाउंस करनी पड़ी थी जो शेर अफजल मरवत ने कही थी। तो उस पर मेरे पास खबर यह है कि लतीफ़ खोसा साहब को एक एफर्ट हुई थी खान साहब के घर से ही कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायम मुकाम चेयरमैन यानी कि बैरिस्टर गौहर की जगह पे उन्हें बना दिया जाए। तो ये एक अटैम्प्ट भी हो चुकी हुई है जो कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लेता हूँ नून लीग के लिए बहुत बुरी खबर है और इट्स डबल ब्लो फॉर नून लीग। एक तो शाहिद हकान अब्बासी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है, बाकी मरी से मेहताब अब्बासी जो है वो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, मरी और एबटाबाद से इनका ताल्लुक है बेसिकली गलियात से। तो मेहताब अब्बासी ने वैसी तरीके से नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया है, वो आज़ाद हसीब में इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैंने खबर दी थी कि इनकी बात चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी बहुत जल्द कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये आ रहा है उनके हल्के में कि वहाँ पर जदून बड़े तगड़े हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट जो है शायद कौमी असम्बली की सीट पे हो जाए जदूनों की, और नीचे जो सूबाई असम्बली है उसमें अब्बासियों की एडजस्टमेंट हो जाए। मेहताब अब्बासी का बेटा जो है शमूल अब्बासी, उन्हें एडजस्ट कर लिया जाए MPA की सीट के ऊपर। तो इस तरह से बातचीत चल रही है, बहुत जल्द इनकी शमूलियत तहरीक इंसाफ के अंदर हो सकती है। शाहिद हकान अब्बासी साहब ने ने नून लीग छोड़ने का फैसला किया है और इलेक्शन वो लड़ नहीं रहे इस मरतबा, और शायद वो अपनी नई जमात बनाएं तहरीक इंसाफ के अंदर भी अगर आ जाते हैं तो हैरान ना होइएगा। इस वाले से मैं कुछ इशारे आपको दे चुका हूँ पहले, वो बातचीत वगैरह चल रही है और बड़े 3 सिटिंग्स जो हैं वो मुस्तफा नवाज खोखर के साथ भी हो चुकी हैं तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़वाने के हवाले से। लेकिन कैंडिडेट्स वहाँ से हैं, अली बुखारी भी हैं जो इस्लामाबाद का NA48 तीसरा हल्का है, जो तुमैर वाला जहाँ से पहले इलेक्शन लड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, खुर्रम नवाज जीते भी थे। उस हल्के से इलियास मेहरबान भी तहरीक इंसाफ के मैदान में हैं और अली बुखारी भी वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं जो कि इमरान खान के वकील भी हैं। और देखते हैं मज़ीद कौन कौन से नाम आते हैं वहाँ से। मुस्तफा नवाज खोखर के साथ भी बातचीत चल रही है। खोखर साहब मुझे तगड़े कैंडिडेट नजर आते हैं तहरीक इंसाफ, अगर उनके साथ इत्तेहाद हो जाता है और वो शामिल कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये एक अच्छी एंट्री हो सकती है तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद से। बाकी नून लीग की मैं बात कर रहा था। नून लीग का जनाब मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून के जनूबी पंजाब से तकरीबन कोई 20-22 लोग जो हैं जो पिछला इलेक्शन लड़े थे जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम के ऊपर,
और उस वक्त तहरीक इंसाफ में ये शामिल हुए थे, खुसरो बख्तियार के सरबराही में। रिसेंटली खबर आई थी मेरे पास कि ये लोग शामिल होने वाले मुस्लिम लीग नून के अंदर, लेकिन तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर प्रेशर के बावजूद इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने से माजरत कर ली है, बड़ा साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं भाई हम नून लीग में नहीं जा सकते, हम आज़ाद हैसियत पे फिर अपना हल्का लड़ के जीत सकते हैं, हम इलेक्टेबल से अब अपना हल्का जीत सकते हैं, हमें नून लीग के टिकट की ज़रूरत नहीं है। नून लीग का टिकट लेकर उल्टा हमारी जो शिकस्त है उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये पहली मरतबा हो रहा है कोई आज़ाद बंदा किसी पार्टी का टिकट लेने के लिए, वो नून लीग का टिकट लेने को तैयार नहीं है कि भाई नून लीग का टिकट जो है वो पंजाब में हमारी शिकस्त की वजह बन सकता है। इस वक्त जो शेर का इंतखाबी निशान है पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली, वो कहीं भी कामयाबी की ज़मानत नहीं बन रहा, बल्कि वो नाकामी की एक पक्की गारंटी ज़रूर बन रहा है। तो यही वजह है कि जनूबी पंजाब वालों ने शेर के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली। जो भी उन्हें कहा गया था, जहाँ से उन्हें कहा गया था, उन्होंने साफ इनकार किया है और वो कह रहे हैं भाई हम आज़ाद हैसियत में लड़ लेंगे, नून लीग से हमने नहीं लड़ना। यानी तरीके साफ ही वो कह रहे हैं छोड़ना मकसूद है ना, तो ठीक है हम तरीके साफ छोड़ देते हैं, लेकिन हमें नून लीग से इलेक्शन हमने नहीं लड़ना, हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ के आ जाएंगे। कल को आपको हमारी जहाँ ज़रूरत होगी एडजस्ट करने की, आप हमें एडजस्ट कर लीजिएगा वहाँ पे। दूसरी इसकी जो एक तो नून लीग की गैर मकबूलियत है, जिसकी वजह से ये लोग, इन लोगों ने, जनूबी पंजाब वालों ने नून लीग का टिकट लेने से माजरत किया, इनकार किया है। तो ये पंजाब में और सेंटर की दोनों की सियासत के अंदर मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा धचका लगा है कि लोग नून लीग का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि टिकट लेके फिर रही है नून लीग, लोग टिकट लेने को तैयार नहीं। जनूबी पंजाब के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी हुई है। बाकी अब जो ये कहानी है इसमें इंटरेस्टिंग सूरत हाल है ये भी बन सकती है कि अब पीपल्स पार्टी मुझे मैदान के अंदर इन होती हुई नजर आ रही है, चूँकि नून लीग पे जितना कुछ था, सरमाया सारा, सोच थी, एवरीथिंग, सपोर्ट भी थी, सारा कुछ था, वो नून लीग के हालात बहुत बुरे हैं। ऑन द ग्राउंड नून लीग को वर्कर जो है, वोटर है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो अब पीपल्स पार्टी भी बतौर मुतबादल जमात तैयार हो रही है, फिर से गेम में इन हो चुकी है मुकम्मल तौर पर अगली सेंटर की गवर्नमेंट के लिए। और ये बात तो तय है कि जिसकी ज़्यादा सीटें हैं अगली गवर्नमेंट उसकी होगी, कोलिशन गवर्नमेंट ही होनी है। तो जनूबी पंजाब से लोग जो हैं ये कल को तो पीपल्स पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी का वजन भी बढ़ सकता है अगर वो कोई 45-50 सीटें ले लेते हैं सिंध से, और कुछ सीटें वो ले लेते हैं जनूबी पंजाब से, कोई 15-20, एक बलूचिस्तान से 2-4, और मिला मिलू के वो अगर 80 पे पहुंच जाते हैं तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। तो वो नून लीग के मुकाबले में एक और मुतबादल फोर्स अब तैयार हो रही है पीपल्स पार्टी। सरफराज बुगटी का भी मैंने कल आपको बताया था कि वो नून लीग में जाते जाते अब उनका मामला जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाना शुरू हो गया कि वो भी पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ने की उनकी बातें चल रही हैं। तो इंडिकेशन जो है वो नून लीग के लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ऑन द ग्राउंड आवाम जो है वो किसी सूरत लगता है नून लीग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब फैसला साजों ने भी नून लीग से हल्का सा हाथ खींच के पीपल्स पार्टी के सर पर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो ऑब्वियसली उनके लिए एक्सेप्टेबल किसी के लिए है ही नहीं है अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूँ। बाकी वाई अख्तर ने आज तहरीक इंसाफ छोड़कर IPP में शमूलियत इख्तियार की है। इन्हें वैसे भी टिकट नहीं मिल रहा था लाहौर से, टिकट यहाँ से मिल रहा है कैंट से सलमान अकरम राजा को साद रफ़ीक के खिलाफ। तो वाई अख्तर खान का जाना समझ में आता है। तो ये अपडेट से एक इंपॉर्टेंट रह गई मामला जो पेशावर हाई कोर्ट ने मामला टेकअप किया। जस्टिस इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जुडिशल अफसरान के बजाय इंतजामी अफसरान को के जरिए इलेक्शन करवाने का जो फैसला है उसके खिलाफ पटिशन टेकअप की। 18 दिसंबर को 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा कि भाई इसमें जो अदालती अफसरान हैं या फिर जो जजेज़ हैं उनकी निगरानी में ये इलेक्शन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पटिशन है, मेरी नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग पटिशन है। इससे भी काफ़ी हलचल हो सकती है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तरह। देखते हैं क्या होता है। अगली वीडियो में ये डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होकर जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इंतखाबात को मुलतवी करने की एक बहुत ही सीरियस अटैम्प्ट हुई थी जो कल नाकाम हो गई है। बाकी इस डिटेल्स की अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।